हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ट्रांजिस्टर की दोलित्र के रूप में क्रिया का सचित्र वर्णन करें। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक कुंडली है कुछ इस तरीके से, जिसमें बहुत सारी लपेटें हैं। इससे मान लीजिए धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं कुछ इस तरीके से I1। तो इसकी वजह से इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगी कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कुछ इस तरीके से है चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पे जो धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं वो I1 है। हम क्या करते हैं, इसी कुंडली के बगल में एक और कुंडली लग देते हैं कुछ इस तरीके से, इनको आप धारावाही प्रणालिका की तरह देख सकते हो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये मान लीजिए प्रत्यावर्ती धारा है, लेकिन इसको हम बस ऐसे खाली छोड़ देते हैं, किसी भी स्रोत से नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि जो ये पहली वाली कुंडली है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दूसरी वाली कुंडली से भी होकर गुजर रहा है। तो जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसका इसके अंदर एक फ्लक्स भी है फाई, मान लीजिए इसको φ2 बोल देते हैं बल्कि। तो जब यहां पे आप I1 को बदलेंगे तो इस अवस्था में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी बदलेगा, B वो भी बदलेगा, इसके कारण जो φ2 है वो भी बदलेगा। अब जब भी किसी एक कुंडली से फ्लक्स बदलता है तो उसके अंदर विभव प्रेरित हो जाता है, तो इसकी वजह से इसके अंदर भी मान लीजिए धारा आ जाएगी कुछ इस तरीके से, इसको हम बोल देते हैं I2। और ये प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा, अर्थात यहां पे प्रेरकत्व का इस्तेमाल करके हमने हवा के माध्यम से इस धारावाही प्रणालिका से इसमें ऊर्जा का प्रेषण किया, हमने ऊर्जा को भेज दिया यहाँ पे, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अब। और इस चीज को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। तो ये पहली चीज आप समझ लें। दूसरी चीज, हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बारे में एक चीज समझेंगे कि ट्रांजिस्टर करता क्या है। देखिए, जो ट्रांजिस्टर होता है यहाँ पे आपको दिखाया गया है NPN ट्रांजिस्टर, अर्थात इधर N है, ये P है और ये N है, और जिधर तीर बना है वो उत्सर्जक है, तो ये है उभयनिष्ठ उत्सर्जक की व्यवस्था। वहीं नीचे वाला है PNP, और उत्सर्जक ये रहा, और ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक की प्रवर्धक परिपथ है दोनों। अर्थात इधर से अगर आप निवेश जो है, इधर से आप निवेश देते हैं, निवेश ये कम है लेकिन वो प्रवर्धित होकर के बढ़ गई। वहीं इधर से आप निवेश देते हैं तो ये भी वही काम कर रहा है, कम निवेश को प्रवर्धित कर दे रहा है ज्यादा में। तो ये दूसरी चीज आप समझ लें। तीसरी चीज, हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं LC परिपथ के बारे में। मान लीजिए एक LC परिपथ है, हम क्या करते हैं कि इस संधारित्र को Q आवेश से आवेशित कर देते हैं, Q और ऋण Q से, और इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने पे क्या होगा, आवेश जो है कुछ इस तरीके से प्रवाहित होगा, फिर इस तरीके से प्रवाहित होगा, फिर इस तरीके से प्रवाहित होगा, फिर इस तरीके से प्रवाहित होगा, अर्थात उसका दोलन होता है यहाँ पे। उसकी वजह से यहाँ पे धारा का भी परिवर्तन होता है, और जो इनके परितः जो विभव होगा वो भी बदलता है, उसका भी दोलन होता है। प्रायोगिक रूप से अगर बात करें तो कोई भी एक शुद्ध LC परिपथ मौजूद नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ प्रतिरोध तो होता ही है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऊर्जा का लगातार क्षय होगा, अर्थात जो अधिकतम आवेश है वो भी घटेगा, जिसका मतलब है कि जो आपको V मिलने वाला है उसका दरअसल आयाम भी लगातार परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे जो हमें विभव देखने को मिलेगा समय के साथ वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। मान लीजिए इधर विभव है, और मान लीजिए शून्य, t बराबर शून्य समय पे विभव शून्य था, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा व्यवस्था। लगातार इसका आयाम जो है वो घटता रहेगा, और अंतिम समय में शून्य हो जाएगा। लेकिन वैद्युत परिपथों में हमें दरअसल जैसे संकेतों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए कुछ इस तरीके के संकेत चाहिए होते हैं, जिनका जो आयाम है वो नियत आयाम वाले। तो दरअसल इनको बनाने के लिए LC परिपथ के साथ एक ट्रांजिस्टर का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके माध्यम से हमें नियत आयाम वाला संकेत मिल सकता है। तो इन मुख्य धारणा से चलिए अब हम दोलित्र को समझ लेते हैं। यहां पे आपको दिखाया गया है ब्लॉक डायग्राम ट्रांजिस्टर का दोलित्र की तरह इस्तेमाल में, ट्रांजिस्टर दोलित्र रूप में। देखिए होता यह है, यहां पे आपको दिख रहा है कि एक LC परिपथ जोड़ा गया है, तो ये क्या करेगा, इसके और इसके दोनों तरफ कुछ इस तरीके की संकेत देगा, इसको कुछ इस तरीके से। अब यहां प्रवर्धक लगाया गया है, तो यहां पे हो सकता है आपको कुछ इस तरीके का संकेत देखने को मिले, कुछ इस तरीके का प्रवर्धित, लेकिन होगा अभी भी वो
लगातार समय के साथ घटने वाला, आयाम वाला। हम क्या करते हैं कि जो यहाँ प्रवर्धित संकेत है उसको दरअसल वापस देते हैं, जिसको बोला जाता है फीडबैक, और इसको दिया जाता है फीडबैक नेटवर्क के माध्यम से इस पूरे एलसी को। तो यहाँ पे वापस से जब आपने इसको ऊर्जा दिया, तो क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध में ऊर्जा लगातार घट रहा था और फिर आपने इसके माध्यम से इसको ऊर्जा देते गए, आप ऊर्जा देते गए, इसकी वजह से इसका घटाव कम किया जा सकता है। और इधर से जो आपको तब उत्पाद मिलेगा उसको हम क्या कर सकते हैं कि इधर एक और एल लगा करके अन्य अनुप्रेरकत्व के माध्यम से बाहर की तरफ ले सकते हैं इधर से। तब वो जो आपको उत्पाद मिलेगा देखने को वो कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार पुनर्भरण हो रहा है इस फीडबैक नेटवर्क के माध्यम से, क्योंकि जो भी ऊर्जा जो यहाँ पे प्रतिरोध में क्षयित हो रही थी वो बार बार इसको मिलती जा रही है प्रवर्धित होकर के। तो ये तो हो गया उसका ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक ग्राफ। अब हम इसके वास्तविक परिपथ को देख लेते हैं। यह है हमारा 2 लित्र। देखिए इसमें एक ट्रांजिस्टर है, आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, जो कि क्या है, एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक का एनपीएन। देखिए जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है वो पीएनपी से ज़्यादा तेज होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पे एनपीएन का उदाहरण लिया है। यही चीज़ पीएनपी के साथ भी की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक एलसी परिपथ, और यहाँ पे जो आपको रेखा दिख रही है ये वाली, ये दरअसल दर्शाती है कि जो यहाँ पे ऊपर वाला L1 प्रेरक है और जो ये L है, इन दोनों के बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व है। जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण बात किया, अगर 2 प्रेरक पास में रखे हों तो एक में अगर धारा परिवर्तित हो रही है तो दूसरे में प्रेरित हो जाती है, अर्थात एक से ऊर्जा हम दूसरे में भेज सकते हैं प्रेरकत्व के माध्यम से। तो इसीलिए यहां पे L1 का इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए होगा क्या, आपको पता होगा कि ट्रांजिस्टर में इधर से हम निवेश देते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा यहां पे कि इधर से और इधर से हमने निवेश दिया है, वही हमने उत्पाद लिया है इधर से, अर्थात निर्गत है इधर से। आपने इधर से निवेश दिया, निवेशी धारा मान लीजिए IB है, क्योंकि इसको आधार बोलते हैं, और ये उत्सर्जक है, और आपने इधर से लिया है उत्पाद, तो इधर मान लीजिए जो धारा है वो IC है और यहाँ कुंजी बंद है। अब देखिए आपने निवेशी धारा IB दिया, वो प्रवर्धित होकर के IC में बदल गया, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा, यहाँ से आपने निवेश दिया, आपने IB निवेश दिया मान लीजिए, और इधर से प्रवर्धित होकर आपको IC मिला मान लीजिए, और उस प्रवर्धित संकेत को वापस से आप इसको दे रहे हैं, किसके माध्यम से, यहां पे ध्यान से देखिए L1 के माध्यम से। इसकी वजह से, क्योंकि जो ये LC परिपथ था इसमें प्रतिरोध था, तो जो इसमें विभव था अथवा संकेत था वो कुछ इस तरीके से गायब हो जा रहा था। लेकिन अब समय के साथ इसको ऊर्जा मिल रही है अन्य अनुप्रेरकत्व से, प्रवर्धित ऊर्जा, इसलिए ये ऐसा ना होकर के कुछ इस तरीके से एक नियत संकेत देता है, कुछ इस तरीके से, और ये नियत संकेत आप इधर से प्राप्त करेंगे कुछ इस तरीके से, मान लीजिए एक और प्रेरक लगा करके। तो इन दोनों के में जो ये L है, L और जो ये बाहरी प्रेरक लगाया है, इनके बीच में प्रेरकत्व होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व, उसकी वजह से इधर से आप उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से, नियत आयाम वाला समय के साथ, मान लीजिए V है। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके हम एक 2 लित्र बना सकते हैं, जिसमें निवेश जो कि है IB उसको पहले प्रवर्धित करेंगे और उस प्रवर्धित संकेत को वापस से पुनर्भरित करेंगे LC में, और फिर उससे हम संकेत वापस बाहर ले लेंगे जो कि एक नियत आयाम वाला होगा। तो इस तरीके से एक LC 2 लित्र काम करता है, जिसमें एक ट्रांजिस्टर लगा है। तो इस तरीके से हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल 2 लित्र के रूप में कर सकते हैं, ताकि हमें एक नियत आयाम वाला संकेत मिल सके। और ये है हमारा उत्पाद जिसका ग्राफ ये है, और ये है पूरा परिपथ। ब्लॉक आरेख देखना हो तो इसको देख लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।